चलो तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, देखने वाले हैं कि कैपिटल अकाउंट किस टाइप से बनता है। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं सर ये कैपिटल अकाउंट पे बनाते कब है। देखो पार्टनरशिप में जब मैंने पहले बताया था कि ट्रेडिंग चलता है अपना, ट्रेडिंग अकाउंट होता है, ट्रेडिंग अकाउंट के बाद वे P&L बनाते हैं, P&L के बाद P&L एप्रोप्रिएशन बनाते हैं। फिर क्या होता है पार्टनरशिप के केस में आपको P&L एप्रोप्रिएशन के बाद एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाना पड़ता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाना पड़ता है आपको। फिर इसके बाद आपकी बैलेंस शीट बनती है। ठीक है, ये हमने देखा था वहां पे कि सर ये होता है। अब एक बात यहाँ पर ये देखना कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कितने मेथड से बनता है। तो इसको भी बनाने के दो मेथड हैं, एक तो है आपका फिक्स कैपिटल मेथड और दूसरा है आपका फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि सर फिक्स कैपिटल मेथड कब बनाएंगे और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड कब बनाएंगे। तो जैसा आपको भी क्वेश्चन में प्रोवाइड होगा कि आपको फिक्स कैपिटल बनाना है या फिर फ्लक्चुएटिंग बनाना है, तो आप उसके अकॉर्डिंग करेंगे या फिर आपको पहचानना पड़ेगा। कैसे पहचानेंगे? तो देखो यहाँ पर जब भी आपको फिक्स कैपिटल मेथड यूज करना होगा, है ना, तो आपको वहां पे क्वेश्चन में दो टाइप के डाटा दिए जाएंगे। एक तो दिया जाएगा आपको फिक्स कैपिटल मेथड और दूसरा आपको दिया जाएगा यहाँ पे पार्टनर्स की करंट कैपिटल। तो जब भी कोई क्वेश्चन आपको ऐसा मिलता है जहां पर कोई फिक्स कैपिटल दी हुई है या फिर कोई करंट अकाउंट का बैलेंस दिया हुआ है, तो आपको वहां पर ये समझना है कि आपको वहां पे फिक्स कैपिटल मेथड ही लगाना है। ठीक है, बाकी आपको सारे क्वेश्चन में कौन सा लगाना है? फ्लक्चुएटिंग मेथड। और फिक्स कैपिटल मेथड में क्या होता है, आपके दो अकाउंट भी प्रिपेयर किए जाते हैं, एक आपकी कैपिटल के लिए और एक आपके अदर ट्रांजेक्शंस के लिए। जैसे यहाँ पे जो आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, ये देखिए यहाँ पे पहले हम लोग इसी की बात कर लेते हैं फिक्स कैपिटल मेथड की। तो सबसे पहले जो हम यहाँ पे बनाने वाले हैं वो है हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में देखो सबसे पहले क्या आएगा यहाँ पर, देखो पर्टिकुलर पार्टनर का नाम, तीन पार्टनर है तो तीन कॉलम बन जाएंगे यहाँ पर। तो बोलो आप बुक में देख लेना, पर्टिकुलर पार्टनर एक का नाम, पार्टनर सेकंड का नाम। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर जो सबसे पहले बैलेंस आने वाला है वो आने वाला है बाय बैलेंस BD। मतलब इसका क्या है? ओपनिंग कैपिटल। और ये ओपनिंग कैपिटल कौन सी होगी? जो आपकी फिक्स होगी, वो वाली ओपनिंग कैपिटल आप लोग यहां लिखोगे। अब इसके बाद ओपनिंग कैपिटल तो आपको ही पता है, फिर क्लोजिंग कैपिटल का आएगी, डेबिट साइड आएगी टू बैलेंस CD। यहां पे आपकी आएगी ये क्लोजिंग कैपिटल। अब ये जो कैश मैंने यहां लिखा है और यहां लिखा है, इसको ध्यान से समझना। जब भी आप कोई पार्टनर और कैश लाएगा भी बिजनेस में इंट्रोड्यूस करने के लिए एज अ कैपिटल, तब हम उसको क्रेडिट साइड लिखेंगे बाय कैश। आपको जनरल एंट्री तो ये पता ही होगी, जब कोई पार्टनर कैपिटल लाएगा तो जनरल एंट्री क्या करेगा? कैश में कैश अकाउंट डेबिट टू जो पार्टनर लाया है उस पार्टनर का नाम। मतलब मान लो A लाया है तो हम जनरल एंट्री क्या पास करेंगे? कैश अकाउंट डेबिट टू A's कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब इसके बाद ये वाला कैश देखोगे, इसलिए जब भी कोई पार्टनर ड्राइंग करेगा, सर ड्राइंग ऐसी होनी चाहिए जो परमानेंट नेचर की हो, मतलब हमेशा के लिए पैसे निकाल के ले जा रहा है। और अगर हमेशा के लिए पैसे निकाल के जा रहा है तो उसकी कैपिटल रिडक्शन हो रही है ना। तो कैपिटल रिडक्शन के लिए हमने एक अकाउंट अलग से भी बना के रखा है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या, यहाँ पर हम लिखेंगे ड्राइंग। कौन सी ड्राइंग? या फिर इसको ऐसे समझ लो कि सर विड्रॉ ऑफ कैपिटल होगा, जब विड्रॉ ऑफ कैपिटल। अब विड्रॉ ऑफ कैपिटल को भी ड्राइंग ही कहते हैं, है ना। तो वहां पर तुम्हें ये समझना पड़ेगा कि ये कौन सी ड्राइंग है। अभी मैं तुम्हें एक ड्राइंग और बताऊंगा। और यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस, अगर कोई पार्टनर कैपिटल ला रहा है और तो उसको हम यहाँ लिख देंगे, अगर कोई पार्टनर कैपिटल ले जा रहा है तो उसको हम यहाँ लिख देंगे डेबिट साइड में। और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? क्लोजिंग कैपिटल निकाल लेंगे यहाँ से और इसको पैक कर देंगे। ठीक है, अब इसके बाद दूसरा जो हमारा अकाउंट है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये रहा हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब यहाँ पर बात है सर बैलेंस BD यहाँ भी लिखा हुआ है, बैलेंस BD यहाँ भी लिखा हुआ है। तो वो सर क्यों? क्योंकि करंट अकाउंट का जो बैलेंस आपका होता है वो डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है। तो इसलिए अगर किसी पार्टनर का डेबिट बैलेंस दिया हुआ है तो हम उसको क्या करेंगे? यहाँ पर लिखेंगे, क्योंकि वो डेबिट बैलेंस क्या है? माइनस का बैलेंस है। पार्टनर को और लाना है तो हम उसको कहाँ लिखेंगे? डेबिट में। बट अगर कोई पार्टनर का करंट अकाउंट का बैलेंस क्रेडिट में दिया रहता है या फिर लाइबिलिटी साइड दिया रहता है तो हम क्या करते हैं? उसको क्रेडिट में लिखते हैं। तो यहां में लिख देता हूं ओपनिंग करंट बैलेंस। ठीक है, ये हमारा ओपनिंग करंट बैलेंस, यहां भी हमारा ये ओपनिंग करंट बैलेंस।
तो ये कैसा हो सकता है, आइदर डेबिट और आइदर क्रेडिट, जैसा दिया होगा हमें वैसा करना पड़ेगा। फिर इसके बाद बात करते हैं, अभी तक जो आपने P&L एप्रोप्रिएशन में ट्रांजेक्शन किए थे, आपको बस P&L एप्रोप्रिएशन से उठाकर यहां पर रखने, आपको जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका वहां पर आया था, आपने दोनों पार्टनर्स को बांटा था, वो उठा के आपको यहां रखना है। इसके बाद अगर P&L एप्रोप्रिएशन में सैलरी दिया हुआ है तो आपको सैलरी रखना है, कमीशन दिया हुआ तो कमीशन लिखना है, और अगर प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट आया था और उस प्रॉफिट को आपने पार्टनर्स के बीच में बांटा था तो यहाँ पर आपको वो लिखना है। अच्छा, एक चीज यहाँ पे तुमने नोटिस की होगी कि यहाँ पर वो चीजें आ रही हैं जो पार्टनर्स को मिलनी चाहिए, है ना। अब जो पार्टनर से लेनी है वो कहाँ आएंगी, तो वो डेबिट साइड में आएंगी। जैसे ड्रॉइंग, अभी तक ड्रॉइंग कहीं आया था क्या, नहीं आया था भाई। ड्रॉइंग कहाँ पे आएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, तो इसको हम डेबिट साइड में, अगर पार्टनर ए की और बी की ड्राइंग दी होगी तो हम लिख देंगे। हाँ, तो फिर इसके बाद जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आया था तब आपने उसी बैलेंस को आपको यहाँ लिखना है, ठीक है। फिर दरअसल क्या है, देखो ये जो एंट्री है ये है चार्ज करने की एंट्री, और जो P&L एप्रोप्रिएशन में एंट्री थी वो किसकी एंट्री थी, वो थी आपकी ट्रांसफर करने की। आप तो पहले चार्ज करते हो, कोई भी एक्सपेंस होता है तो आप पहले चार्ज करते हो उसको, ठीक है, और फिर उसके बाद उसको ट्रांसफर करते हो। ट्रांसफर कहाँ किया जाता है, वो P&L में किया जाता है, ठीक है। अब इसके बाद ये रहा आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। देखो यहाँ पर आया था हमारा क्या, प्रॉफिट आया था यहाँ पर। अगर P&L एप्रोप्रिएशन में प्रॉफिट आया तो उसको हम कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट साइड में, और अगर लॉस आया तो उसको हम कहाँ लिखने वाले हैं, यहाँ पर। और बस फिर हमें क्या करना है, दोनों साइड का टोटल करना है और इसको क्लोज कर देना है। अब यहाँ पर फिर से वही केस कि सर करंट अकाउंट का बैलेंस या तो आपका डेबिट में आएगा या तो आपका क्रेडिट में आएगा, इसीलिए मैंने यहाँ पर दोनों साइड क्या लिखा है, बैलेंस सीडी और बैलेंस सीडी। तो यहाँ पर आपका क्लोजिंग बैलेंस है, क्लोजिंग बैलेंस, और ये भी आपका क्या है, क्लोजिंग बैलेंस। अब देखो आइदर ये डेबिट और क्रेडिट, तो ये भी हो सकता है। तो आपका ये है आपका पार्टनर्स करंट अकाउंट और ये रहा आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। बहुत से लोग इसको क्या बोलते हैं, पार्टनर्स फिक्स कैपिटल अकाउंट, तो बोल लो कोई दिक्कत नहीं, बस समझ में आना चाहिए आपको, ठीक है। तो ये रहा हमारा पहला मेथड जो कि है फिक्स कैपिटल मेथड का, जहां पर हमारी कैपिटल कैसी होती है, फिक्स होती है। अब अगली हम बात कर लेते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड की, ठीक है। चलो तो अब देख लो, यहाँ पे देखो अकाउंट में कुछ नहीं करना आपको, बस थोड़ा सा चेंज आएगा। अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे कि कैपिटल में जो भी ट्रांजेक्शन हो रहे थे कैपिटल अकाउंट को हमने अलग कर रखा था, बट अब जब हम फ्लक्चुएटिंग मेथड बनाएंगे तो हम कैपिटल अकाउंट को अलग नहीं करेंगे। इसका मतलब हमारी जो ओपनिंग कैपिटल होगी वो हमारी यहीं पर आ जाएगी, ये रहा ओपनिंग कैपिटल, ठीक है। और यहाँ पर देखो क्रेडिट बैलेंस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, बाई चांस कहीं पे दिख जाए तो उसको डेबिट में डाल देना, और अगर ना हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ये हटा देता हूं, ठीक है। यहाँ पर आपकी सिर्फ एक ही कैपिटल होगी तो वो क्रेडिट की होगी, तो उसको यहाँ पे लिखना आप एज अ ओपनिंग बैलेंस। इसके बाद बाकी सारे ट्रांजेक्शंस वही, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का ट्रांजेक्शन वही, सैलरी का वही, कमीशन का भी वही हो जाएगा, और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में जो प्रॉफिट निकल के आता है उसको भी वही बांट दो। इसके बाद ये इस साइड भी देखो थोड़ा सा मिट गया, ये यहाँ पर क्या आएगा आपका, एक तो आपकी ड्राइंग आ जाएगी, अगर ड्राइंग दी हुई है तो यहाँ डेबिट में लिख दो उसको, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी दिया है तो वो भी डेबिट में, और P&L एप्रोप्रिएशन से लॉस निकल के आया तो वो भी आपका डेबिट में आ जाएगा। अब इसके बाद बस आपको टोटल करना है, क्रेडिट साइड का टोटल कर लो, डेबिट साइड का टोटल कर लो, और इसको क्या कर दो, बैलेंसिंग कर दो, और इसको बैलेंसिंग कर दो, और आपका आंसर आ जाएगा। जब आप बैलेंसिंग करोगे तो एक साइड का टोटल आपका ज्यादा आएगा, एक साइड का टोटल कम आएगा। मैक्सिमम केस में क्या होगा, क्रेडिट साइड का टोटल आपका ज्यादा आने वाला है, और इसके बाद क्रेडिट साइड के टोटल से डेबिट साइड के टोटल को आप माइनस कर दो, और यहां पर आपका आ जाएगा क्या, क्लोजिंग कैपिटल, बैलेंस सीडी, और इसको उड़ा के आपको बैलेंस शीट के कैपिटल में रख देना है, ठीक है। तो ये आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बाय फ्लक्चुएटिंग मेथड। एक बार दोबारा से भी रिपीट करा देता हूं, देखो यहाँ पर हमारे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के दो मेथड थे, एक था आपका फिक्स कैपिटल मेथड और एक था आपका फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। फिक्स कैपिटल मेथड में क्या किया था हमने कि सर दो अकाउंट बनाए थे, एक तो आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और दूसरा आपका पार्टनर्स का करंट अकाउंट, ठीक है। और इसके बाद जब हमने फ्लक्चुएटिंग मेथड से देखा तो यहाँ पर सिर्फ एक ही अकाउंट बनाए जो कि आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्वेश्चन में आपको दोनों में से कोई एक यूज करने को बोला होगा, इसलिए कंफ्यूज मत होना कि सर ये भी बना दें और ये भी बना दें, सिर्फ एक ही होगा। क्वेश्चन को पहचानना सीखो, अगर उसमें फिक्स कैपिटल का बैलेंस दिया हुआ है
और करंट का भी बैलेंस दिया हुआ है, तो समझ गए आप कि आपको फिक्स कैपिटल मेथड यूज करनी है। और आपको अगर वहां पे सिंपल एक ही बैलेंस दिया हुआ है, कुछ भी नहीं कहा क्वेश्चन में, तो आपको हमेशा फ्लक्चुएटिंग मेथड से ही सॉल्व करना है। अब हम लोग अगला टॉपिक जो देखने जा रहे हैं यहाँ पे, ये पास एडजस्टमेंट। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये वाला पास एडजस्टमेंट। आपने 11 में पढ़ा होगा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। हम कोई चीज गलत कर जाते हैं, भूल जाते हैं, तो उसको एक सिंपल जनरल एंट्री से सही कैसे किया जाता है वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं। अब यहाँ पर पार्टनरशिप में क्या होता है, हम कुछ ट्रांजेक्शन भूल जाते हैं, जैसे पार्टनर से रिलेटेड, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए, गलत रेट से दे दिया, सैलरी देना भूल गए, कमीशन देना भूल गए। तो ये कुछ चीजें होती हैं जो हम यहाँ पर गलतियां कर देते हैं। और यहाँ पर देखो, अब इस टॉपिक को समझने के लिए मैं दो मेथड में इसको बांट रहा हूं। अगर वो दो मेथड आपने समझ ली तो आपका ये टॉपिक हाथ में होगा। ये देखो, यहां मैं गलतियों को दो कैटेगरी में डिवाइड कर रहा हूं। एक तो सिंगल गलती, मतलब या तो आपसे भूल गए, या तो आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए, सैलरी देना भूल गए, कमीशन देना भूल गए, कुछ भी देना भूल गए हैं, तो ये आपका क्या है, सिंगल गलती में काउंट करना है इसको, सिर्फ भूलने में। देखो इसको, मेथड फर्स्ट, यहां पे सिर्फ हम बात करेंगे ओमिशंस की, मतलब सिर्फ भूल गए वाले ट्रांजेक्शंस, ठीक है। यहां पे सिर्फ हम वही यूज करने वाले हैं, बस जो ट्रांजेक्शंस हम भूल गए तो हम उसके लिए क्या बोलेंगे, मेथड नंबर फर्स्ट। और अगर मेथड नंबर 2 में अगर हम भूल भी गए, ओमिशन भी हुआ है, प्लस हमने रॉन्ग पीएसआर में डिस्ट्रीब्यूशन किया है, मतलब रॉन्ग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हमने प्रॉफिट को बांट दिया है, तो ऐसे केस में ये हमारा क्या हो जाएगा, मेथड नंबर 2। अब फिर एक बार दोबारा समझो, यहाँ पे मेथड नंबर 1 है कि हम कोई चीज भूल गए, मान लो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए, सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, कुछ भी देना भूल गए हो, तो ये हमारा क्या है, मेथड नंबर फर्स्ट। और मेथड नंबर सेकंड क्या है कि आप ये तो भूल ही गए थे, साथ में आपने क्या किया, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल होने चाहिए थे, बट आपने किसी और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दिए, तो ये आपका क्या हो गया, मेथड नंबर सेकंड। अब मैं इसका एक फॉर्मेट भी बताऊंगा और एक फॉर्मेट में सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे हमारे इसके। चलो तो फिर बात कर लेते हैं पास एडजस्टमेंट। अभी हमने जो बात की थी मेथड नंबर फर्स्ट की, तो मेथड नंबर फर्स्ट में क्या बताया था कि आप कोई चीज भूल गए, आप क्या क्या भूल सकते हैं वो देख लो पहले। तो या तो आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए, या फिर सैलरी देना भूल गए, या फिर कमीशन देना भूल गए, या फिर हो सकता है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज करना भूल गए। अब यहाँ पर एक चीज देखना, ये सब पार्टनर को भी मिलता है, मतलब पार्टनर के लिए क्या है, प्रॉफिट है ना ये। अगर पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी या फिर कमीशन मिलेगा तो क्या है, पार्टनर के लिए प्रॉफिट है। और ये क्या है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग पार्टनर को देना पड़ता है फॉर्म को, तो ये क्या हो गया, लॉस हो गया। तो जो जो चीज हम भूल गए, हो सकता है सिर्फ एक की बात की हो, तो एक को यहाँ लिखना। मान लो जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात की थी कि देना भूल गए, तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टोटल, और यही हमारा क्या हो जाएगा, फिर नेट बैलेंस हो जाएगा। अब देखना यहाँ पे सबसे बढ़िया चीज, ये जो आपको फिगर दिखाई दे रहा है ना, ये वाला, ये हमेशा गलती यही टोटल अमाउंट की होती है, इसी टोटल अमाउंट की हमेशा भी गलती होती है। मान लो आपने टोटल प्रॉफिट कमाया 50,000, जिसमें से आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था 20,000 का, आप देना भूल गए, ये आपने नहीं दिया, पूरा का पूरा 50,000 क्या किया, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दिया। अब यहाँ पे कॉमन सेंस से सोच के एक बात बताओ, गलती कितने अमाउंट की हुई है, पूरे 50,000 की हुई है कि 20,000 की हुई है कि 30,000 की हुई है, बताओ कि गलती कितने की हुई है, 20,000 की। मतलब इसका मतलब ये कि यहाँ पर 30,000 का जो बैलेंस है ना, वो तो हमारा सही बटा है, एज अ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बटना चाहिए था, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ही बटा है। और गलती कितनी की हुई है, 20,000 एज अ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना चाहिए था, बट मिला कैसे होगा, एज अ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो हमने भी तो वही किया है, यहाँ पर हमने टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही तो लिया है, ये रहा टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की तो गलती हुई है, मतलब ये हमें कैसे मिला होगा, पहले प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, तो अब कैसे देना होगा, एज अ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में देना होगा। तो ये रहा हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में, ये रहा जो नेट बैलेंस आएगा, जो हमने यहाँ पे फाइंड किया था वही तो है। अब बटा कैसे होगा, एज अ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो इसी टोटल अमाउंट को उठा के यहाँ पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दो, बस। अब देखना यहाँ पे, ये तो पूरा माइनस कैंसिल हो जाएगा,
तो टोटल भी तो उतना ही होगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर ये होगा कि एक अकाउंट आपका डेबिट या फिर क्रेडिट निकल के आएगा और आपकी एक जनरल एंट्री पास हो जाएगी जो कि टैली होगी। मान लो 2000 का डेबिट का बैलेंस यहाँ आ रहा है तो 2000 का क्रेडिट का बैलेंस यहाँ पर ही आएगा, ठीक है। अब मान लो सैलरी और कमीशन का भी केस है कि ये भी देना भूल गए थे, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पहले देख लेंगे किस पार्टनर को कितना मिलना चाहिए था और हम लोग वो अमाउंट यहाँ लिख देंगे, टोटल कर लेंगे उसका। टोटल करने के बाद गलती कितने की हुई होगी, कितने अमाउंट की हुई होगी, और इसी को उठा के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट के और देख लेंगे कौन सा पार्टनर लाएगा और कौन सा पार्टनर ले जाएगा, किसकी कैपिटल में कितना एडजस्टमेंट होगा। आई बात समझ में। बस एक चीज ध्यान रखना, अगर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी दिया हुआ है तो ये तो हो गई प्लस की चीज है और ये रही माइनस की, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, यहाँ पे नेट बैलेंस निकालना पड़ेगा कि नेट गलती कितने की हुई है। मतलब जैसे मैं अगर यहाँ पे कहूं कि 50,000 को बांटना चाहिए था, उसमें से 20,000 जो है वो आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया और एक 10,000 का क्या हो गया, ये 10,000 का आपका इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हो गया। तो यहां पर आपको जो कैलकुलेशन करनी होगी ना, तो जो आपका ये जो नेट बैलेंस आएगा उसमें से आपको ये 10,000 भी तो माइनस करने पड़ेंगे। इसके बाद आपको वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटना पड़ेगा। तो सेम ये फॉर्मेट आप फॉलो करना, ये वाला फॉर्मेट, ये वाला फॉर्मेट जो आपका फॉर्मेट है वो कभी रॉन्ग नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पर आपको अगर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग दिया जाएगा तो आपको यहाँ पे निकालना पड़ेगा नेट बैलेंस। इन सबसे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग को माइनस कर देना और बैलेंस निकाल लेना। यहाँ पर बैलेंस निकालने के बाद वही करना है आपको, ये जो आपको दिया हुआ है ना, ये वाला बैलेंस गलती कितने की हुई होगी और उठा के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में यहाँ पर बांट देना, क्योंकि गलती क्या हुई होगी, हमने उसको प्रॉफिट समझ के ही तो बांटा होगा, तो ये प्रॉफिट समझ के बांट देना। मान लो अगर लॉस हुआ तो देखो, पहली बात तो ये कि लॉस के केस में ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया नहीं जाता, सैलरी दी नहीं जाती, कमीशन दी नहीं जाती। बट अगर फिर भी केस बना एज अ चार्ज कि आपको ये पेड करना ही पड़ेगा, तब आपको थोड़ा सा ध्यान रखना, आप सेम कैलकुलेशन में जाओ, सेम कैलकुलेशन में जाओ और लास्ट में क्या करना, ये साइन पलट देना आप, तो आपका आंसर आ जाएगा वहां पर, ठीक है। तो ये रहा आपका मेथड नंबर फर्स्ट, जहां पर आप सिर्फ क्या हुआ, सिर्फ भूल गए, आपने कोई और गलती नहीं की, रॉन्ग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं किया, कुछ नहीं किया, सिंपल सी मिस्टेक है कि हम ये चीजें देना भूल गए, तो हम इसी मेथड को फॉलो करने वाले हैं। अब मेथड नंबर 2 की बात कर लेते हैं, जहां पर क्या होगा, जहां पर आप भूल तो गए थे और आपने क्या किया, रॉन्ग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दिया। मतलब क्या इसका, मान लो वही केस हम ले लें यहाँ पर कि ये 50,000 का प्रॉफिट था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 20,000 का था आपका, तो यहां पर आपने क्या किया, एक तो आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया नहीं और ऊपर से प्लस आपने ये 50,000 का प्रॉफिट गलत प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दिया। अब मुझे यहाँ पे ये बताओ गलती कितने की हुई है, क्या ये पूरे अमाउंट की यहाँ पर भी गलती हुई है, 50,000 की। एक तो आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया, ऊपर से आपने प्रॉफिट गलत रेशियो में बांट दिया, तो ये पूरे आपके भी 50,000 की गलती होगी। अब इस चीज को ठीक कैसे करते हैं देखना यहाँ पे। अब मैं यहाँ पर इसको बना देता हूँ 1 से 2, मेथड नंबर 2। अच्छा, ये एनालिसिस टेबल है, बहुत से लोग इसको पार्टनर एडजस्टमेंट टेबल भी कहते हैं और अपने अलग अलग नाम है, तो आप लोग याद रख लेना जो आपको अच्छा लगे। तो एनालिसिस टेबल इसको मैं बोलता हूँ, ठीक है। अब इसके बाद मेथड नंबर 2 की बात कर लेते हैं। देखो चेंज कहाँ आएगा, जब भी मेथड नंबर 2 होगा, जब भी आप क्वेश्चन को पढ़ के ये समझ गए कि यहाँ पर 2 गलतियां हुई हैं, तो आपको क्या करना है, फॉर्मेट आपका सेम है, बस आपको एक छोटी सी चीज, आपकी एक स्टेप और बढ़ जाएगी। एक स्टेप क्या बढ़ जाएगी, यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे आपको करेक्ट P&L एप्रोप्रिएशन बनाना पड़ेगा। आपको यहाँ पर सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, करेक्ट वाला P&L एप्रोप्रिएशन आपको यहाँ पे बनाना पड़ेगा, ठीक है। करेक्ट वाला P&L एप्रोप्रिएशन बनाने के बाद आपके पास सारा डाटा आ जाएगा, यहाँ तक कि आपके पास प्रॉफिट भी आ जाएंगे। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन जो डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है प्रॉफिट का, आपके पास वो भी आ जाएगा। बस आपको वही करना है कि जो पार्टनर को भी मिलना था, देखो यहाँ मैं इस फॉर्मेट में एक छोटा सा चेंज कर रहा हूं कि P&L एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट भी मैं यही लिख देता हूं, ये देखो, ठीक है। P&L एप्रोप्रिएशन का मैंने प्रॉफिट भी डाल दिया यहाँ पर, मतलब अब मैं ये चीजें तो पहले डाल ही रहा था, अब मैं P&L एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट भी यही डालूंगा। मान लो लॉस आ गया तो लॉस को यहां लिख देना, P&L एप्रोप्रिएशन का लॉस को कहां लिख दोगे, यहां पर। और आपको वही करना है, बस नेट बैलेंस निकालना है। आपका जो यहाँ पर नेट बैलेंस आएगा वो देख लेना, गलती कितने की हुई होगी, ये रहा आपका बॉक्स। हमेशा ध्यान रखना नेट अमाउंट यही है,
इस पूरे मेथड का फंडा यही है कि यहाँ पर जितना अमाउंट होगा ना, गलती उतने की दी होगी। अब यहाँ पर क्वेश्चन में होगा कि रॉन्ग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दिया, ठीक है, मतलब गलती क्या ये है ना कि रॉन्ग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दिया। अब यहाँ पर देखना, ये जो आपका यहाँ पर प्रॉफिट आएगा ना, ये आपका क्या है, सही वाला प्रॉफिट है जो आपको एक्चुअल में मिलना चाहिए था। और यहाँ पर आप जो आपका प्रॉफिट गलत बांट दिया होगा, जो आपका नेट प्रॉफिट दिया होगा, जो गलत बांट दिया होगा, उसको उड़ा के, मतलब इस अमाउंट को उड़ा के रॉन्ग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में यहाँ पर बांट देना। आई बात समझ में? रॉन्ग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जो गलती कर चुके हो वही तो दोहरानी है यहाँ पे, तो उसी को क्या करना, रॉन्ग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में यहाँ पर बांट के इन दोनों को कंपेयर कर लेना। तो आपका वही है, एक आंसर आपका डेबिट में आएगा, एक आंसर क्रेडिट में आएगा, और आपकी जो जनरल एंट्री होगी वो टैली हो जाएगी। मतलब जितना अमाउंट यहाँ पर डेबिट में आएगा उतना ही अमाउंट दूसरी साइड क्या होगा, क्रेडिट में आएगा। तो आप सिंपली जनरल एंट्री कर लोगे, ठीक है। अभी इसके बाद हम लोग एक क्वेश्चन भी देख लेंगे इसके कल। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही रखते हैं, ठीक है। तो ये एनालिसिस टेबल की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करना। देखो इसमें तो कुछ करने की जरूरत है ही नहीं है, बस फॉर्मेट का खेल है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना दिया, ये बना दिया, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बना दिया, आपका पहला चैप्टर यहीं खत्म हो जाएगा। बस आपका एक टॉपिक जो रह गया है वो हम अगले लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। चलो, थैंक यू।